स्वागत है दोस्तों। आज एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिधर आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक वो भी फ्री में आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली देखिएगा, इस अगर आप लोगों को पता है कि वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली वो बिगिनर्स के लिए है जो नए हैं या फिर जिनको पता नहीं है वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सैम्पल वेबसाइट क्रिएट कर लिया है वर्डप्रेस के ज़रिए, जिधर आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर एक नैप बार है। ठीक है, जिधर साइट में एक मेनू बार है। ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करता तो रिडायरेक्ट होकर इस सेक्शन वाले में रिडायरेक्ट हो रहा है। तो कुल मिला के आप देखा जाए तो एक वेबसाइट बन गया है। ठीक है, वर्डप्रेस के एग्जांपल के तौर मैंने इसे रेडी कर लिया। आप मैं ये शो करवा सकता हूँ कि किस तरीके से आप एक वर्डप्रेस में एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि बाद में जो वीडियोस आने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो और एक बात दोस्तों, इस वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑटोमेटिकली एक है डैशबोर्ड, यानी आप जहाँ से मतलब एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिधर से आप इसका जो फ्रंट एंड है, वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है आप कंट्रोल कर सकते हैं, और एक बैक एंड है। ठीक है, इस बैक एंड की मदद से आप अपना मतलब वेबसाइट का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल इसे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है हमारा कंट्रोल पैनल पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इधर ऑलरेडी मेरे इस सब डोमेन पे ये जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो बेसिकली मैं इसे अभी रिमूव कर रहा हूँ इस सब डोमेन से, क्योंकि मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करने वाला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, किस तरीके से वर्डप्रेस को cPanel पे या फिर कंट्रोल पैनल पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा इंस्टॉल नाउ पे। क्लिक करने के बाद इधर आप आपकी मर्ज़ी से वर्डप्रेस का वर्जन आप वर्डप्रेस का वर्जन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वही यूज़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर HTTPS ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो मैं यहाँ पर इस सब डोमेन पे, ठीक है, ये जो wordpress.wp-get-solution.com पे, यहाँ पर मैं इस सब डोमेन के अंदर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। तो आपके गाइस आपके हिसाब से आप किसी एक डोमेन के अंदर या फिर मेन डोमेन पे भी आप इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर इस सब डोमेन के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ, और ये है हमारा साइट नेम। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि माई ब्लॉग है, ये है साइट नेम है। तो माई ब्लॉग आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये है साइट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपके साइट का डिस्क्रिप्शन आप किस मतलब आपका साइट किस काम के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका वेबसाइट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि फ़िलहाल मैं इधर ऐसे रहने देता हूँ। तो अब बात होती है कि लॉगिन क्रेडेंशियल की। यहाँ पर आपको एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड देनी होगी, ताकि आप जाकर ये जो एडमिन पैनल है आप इसे लॉगिन कर सकते इसे एडमिन पासवर्ड से। फिलहाल मैं इसे नॉर्मली यहाँ पर रख देता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को आप चेंज करके प्लीज़ अपने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब चूज़ कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इधर पे क्लिक करके ये जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इसे भी आप कॉपी कर रख सकते हैं और हाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और इधर एडमिन ईमेल, इस ईमेल पे अपना खुद का ईमेल भी डाल सकते हैं, और अगर आप कस्टम मेल क्रिएट किया है अपने डोमेन के हिसाब से तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बेसिकली इस फील्ड का काम हो गया, और आप में यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट लैंग्वेज भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं यहाँ पर हिंदी मेरे को नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉल करने से पहले इस ऑप्शन को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि क्लासिक एडिटर को आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और एडवांस ऑप्शन पे ज़्यादा
आप छेड़खानी मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मतलब ऑटो अपग्रेड हो जाए आपका जो वर्डप्रेस वर्जन, अगर न्यू वर्जन आ जाए, मतलब इधर जो वर्जन है 5.7.2, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाए, ठीक है, तो आप इस सिलेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप इसे डू नॉट ऑटो अपग्रेड पे ही रख दीजिए, ठीक है। क्यों मैं इसे क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप बैकअप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक दिन के बाद या फिर वीक में एक बार या फिर मंथ पे या फिर कस्टम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे डोंट बैकअप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर देखा जाए, आप देख पा रहे हैं कि अभी इधर से वर्डप्रेस का वेबसाइट डिलीट हो चुका है और डैशबोर्ड भी गायब हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे फिर से इंस्टॉल करता हूँ। तो ये सब करने से पहले आप सीधा नीचे आ जाइएगा, सो ऑल थीम्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं इधर से किसी एक थीम को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैं इस योगा थीम को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको इस थीम पे ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्लासेस, कॉन्टैक्ट और होम पेजेस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप डेमो देख पा रहे हैं, डेमो अगर देखने को चाहते पूरा अच्छी तरह से, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो, अगर इस थीम को मैं इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनीवे चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। सिलेक्ट थीम हो गया और यहाँ पर येस पे क्लिक करता रहो और यहाँ पर क्लिक करता रहो इंस्टॉल पे। तो यहाँ पर कुछ देर टाइम ले लेगा अपने सर्वर के हिसाब से, मतलब सर्वर के स्पीड के हिसाब से। तो मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है। अगर आपके केस में 3 से 4 या फिर 5 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, तो आप प्लीज़, मेरा रिकमेंड यही है, आप अपना होस्टिंग सर्वर चेंज कर लीजिए या फिर अपना होस्टिंग चेंज कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरा इस सब डोमेन के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक वेबसाइट, मतलब एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार हो चुका है आफ्टर इंस्टॉल दिस थीम। तो जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है 4 टैब्स दिख रहा है ऊपर मेनू बार में। यहाँ पर में 4 मेनू दिख रहा है, जहाँ पर ब्लॉग सेक्शन है, कॉन्टैक्ट सेक्शन है और क्लासेस सेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर क्लासेस अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि योगा एक वेबसाइट में थीम इंस्टॉल किया है, जहाँ पर एक योगा क्लासेस लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है क्लासेस नाम के एक मेनू। तो इसका एडमिन पैनल के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अगर देखा जाए, इसे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। अगर आपका जो वर्डप्रेस साइट आपने इंस्टॉल करने के बाद इसका एडमिन पैनल एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, /wp एडमिन डालकर हिट एंटर करोगे तो यहाँ पर एक एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम और पासवर्ड था एडमिन, और मैंने कॉपी कर लिया था उस पासवर्ड को, मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं हम लोग। तो जहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, एक कॉम्प्लीटली एक वेबसाइट बनकर रेडी हो गया है हमारे यहाँ पर, और एक हम लोगों को CMS प्रोवाइड कर दिया गया है वर्डप्रेस की तरफ से, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि ये डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड की यहाँ पर साइट टाइटल भी हो जाएगा, अगर इसे चेंज कर सकते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ पर तो चलिए स्टेप वाइज सब कुछ हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर क्या काम है। तो बेसिकली ये जो पोस्ट सेक्शन है, ठीक है, मान के चले हेलो वर्ल्ड जो पोस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पोस्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर अपना पोस्ट टाइटल डाल दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए कि डेमो, ठीक है। और इधर पे भी कुछ लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ओके। और यहाँ पर कैटेगराइज सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कैटेगराइज किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट
किया जाता है मैं वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर टैग वगैरह भी क्रिएट कर लीजिएगा, जैसे कि ABC, और अगर कॉमर्स देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेपरेटली एक टैग बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेट फीचर्स इमेज पे क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से इमेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, तो यहाँ पर फीचर्स इमेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे पब्लिश करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टाइटल है पोस्ट का, और ये है मेरा आर्टिकल, और ये है मेरा इमेज। अभी मैंने कुछ कैटेगराइज सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज हो गया अनकैटेगराइज के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। निकलने के बाद ये जो मीडिया का ऑप्शन है या फिर सेक्शन है, जहाँ पर आप कोई भी इमेजेस फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हैं इसकी मदद से। और जो पेजेस है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस कमेंट जो है, आप भी देख पा रहे हैं इस कमेंट सेक्शन पे, आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन के बारे में तो पता होगा कि ये जो कमेंट सेक्शन है, अगर कोई यूज़र कमेंट कर रहा है या पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे मैनुअली अप्रूव करना चाहते हो तो आप इसे मैनुअली अप्रूव कर सकते हो, अगर आप ऑटो अप्रूव करना चाहते हो आप ऑटो अप्रूव कर भी सकते हो, लेकिन मेरा कहना है कि आप मैनुअली अप्रूव कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लोग बैक लिंक जनरेट कर लेते हैं ना, अगर आप ऑटो अप्रूव करके रख देते हैं तो अपीयरेंस के अंदर थीम्स, अगर आप चाहते हैं कि इस थीम्स को आप चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी इस एक थीम को चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करके आप इसे कस्टमाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें इनमें से कोई भी थीम आपको पसंद नहीं आए तो इधर पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी थीम उठा सकते हैं सेम तरीके से, और क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल पे। अगर आपके पास मैनुअली कोई थीम आपने ख़रीदा है बाहर से, कोड कैनियन या फिर थीम पॉइंट से, तो आप यहाँ पर सिंपली अपलोड कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हो गया। अभी इधर पे कस्टमाइजेशन जो है, कस्टमाइज जो टैब है, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि हेडर फुटर टेम्पलेट्स में क्या काम है कि नहीं काम है, ये देखने को मिल जाएगा। और कलर्स, थीम का जो कलर्स क्या होने वाला है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर बैकग्राउंड कलर देखिए, कलर बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, तो फिलहाल मैं इसे कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी टेक्स्ट कलर, आप इधर टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से करके। यहाँ पर सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और साइड बार पे आप साइड बार भी क्रिएट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड बार क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर देखा जाए फ़िलहाल कोई मैंने विजेट्स वगैरह सिलेक्ट नहीं किया तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसे यही छोड़ रहा हूँ। आप साइड आइडेंटिटी पे आपको क्या करना होगा, अगर ये जो माई ब्लॉग है, ठीक है, इसे मैं चेंजेस करके क्लिक कर देता हूँ योगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं गाइस किस तरीके से साइट का टाइटल चेंज हो गया है। और टैग लाइन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया कि क्लास विल स्टार्ट, ओके, टैग लाइन पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पर साइट सिलेक्ट साइट आइकन भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेनू पे ये जो मेनू है ना, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मेनू पे कोई चीज़ वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से भी कर सकते हैं, और कस्टमाइजेशन मतलब मेनू जो क्रिएट लोकेशन है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बाद में मैं वो दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये देख लीजिए किस तरीके से आप मेनू वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पे क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आप कोई कैटेगरीज आपने क्रिएट किया है तो उस कैटेगरीज पे भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर पोस्ट को भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। और देखा जाए तो विजेट्स, ठीक है, अभी तो विजेट्स वगैरह कुछ हमने नहीं डाला है, ठीक है।
तो फिलहाल मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में ये सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और होम पेज सेटिंग पे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, एक है लेटेस्ट पोस्ट और एक है स्टैटिक पेज, ठीक है। स्टैटिक पेज में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली वो देखने को मिल जाएगा। और अगर लेटेस्ट पोस्ट है, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप जो नया पोस्ट डाला है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसे फिलहाल एक स्टैटिक पेज ही रहने देता हूँ, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा डिज़ाइन के साथ आपको वेबसाइट में शो होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इधर से निकल रहा हूँ, आई होप कि यहाँ पर जो चीज़ मैंने दिखाई है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। और अभी जो एडिशनल CSS का जो काम है वो बाद में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि CSS वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे यहाँ से निकल रहा हूँ। अब आते हैं थीम एडिटर। देखिए गाइस, इस चीज़ को ना छेड़खानी मत करना, ठीक है। अगर पहले वर्डप्रेस के बारे में अच्छे से जान लो और PHP का थोड़ा सा भी नॉलेज ले लो, तब जाकर इस चीज़ को आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ये पूरा कंट्रोल करता है आपका डैशबोर्ड, और आपका जो फ्रंट एंड है पूरा वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर छेड़खानी ना करो तो वही बेहतर है, ठीक है। अब आते हैं मेनूज़। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप यहाँ से भी मेनूज़ कस्टमाइज में क्लिक करके आप यहाँ से भी मेनूज़ वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपीयरेंस का अंदर एक मेनू सेक्शन पे आप यहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐड टू मेनू में यहाँ पर जो क्लासेस वगैरह या फिर कुछ पोस्ट, ठीक है, जैसे कि मैं अगर देखा जाए तो ऐड टू मेनू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखते हैं क्या आते हैं। ओके, क्लासेस आ गया। सॉरी, यहाँ पर मैं इसे सेव मेनू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अभी मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो डेमो पोस्ट है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप दो जगह से आप मेनूज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्लगइन्स। देखिए दोस्तों, वर्डप्रेस, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो प्लगइन्स बहुत ही आपको यूज़ करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि वर्डप्रेस बेसिकली मतलब 60% डिपेंड करते हैं प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्री में या फिर प्रो वर्जन का भी जो प्लगइन से आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर कुछ भी प्लगइन सर्च कर लीजिएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पर गूगल साइट किट प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं, सिंपली आपको क्या करना होगा, उस प्लगइन को नाम डालने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल नाम को क्लिक करने के बाद एक्टिवेट कर देने होंगे, ठीक है। और एक्टिवेट कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ फिलहाल। अभी मेरा को ये ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप कौन सा प्लगइन एक्टिवेट है और कौन सा प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और प्लगइन एडिटर पे भी सेम चीज़ है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप लोग इसे छेड़िए मत, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एक गलती आपका पूरा वर्डप्रेस का साइट बिगाड़ सकता है, ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं या फिर आप PHP का डेवलपर है तभी इसे एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, वरना इसे जैसे है वैसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते यूज़र्स। यहाँ पर मैं एडमिन हूँ इसलिए यूज़र्स है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे यूज़र्स, ठीक है, आप इस वेबसाइट का कुछ परमिशन देना चाहते हैं जो जिसकी मदद से वो ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, उसका ईमेल डाल सकते हैं, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी डाल दीजिएगा और जनरेट पासवर्ड करके आप इसे ऐड न्यू यूज़र्स पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोफाइल में आने के बाद आपको अपना यूज़र फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी चेंज कर सकते हैं और निक नेम आपको चेंज कर भी सकते हैं। जैसे कि मैंने डाल दिया WGS, ठीक है। और यहाँ पर
सिलेक्ट कर दिया WGS, तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि WGS से मेरा जो एड प्रोफाइल है वो WGS नाम के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसे जैसा था वैसे ही छोड़, ठीक है, मैं इसे एडमिन पे चूज़ कर रहा हूँ। और ये है वेबसाइट URL, ठीक है, जहाँ पर आपका जो URL है, ठीक है, ये जो वर्डप्रेस जो URL है, साइट URL, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका बारे में आप कुछ कह भी सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं इसे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दे रहा हूँ और सेटिंग्स पे आने के बाद देखिएगा, इसमें बेसिकली हर चीज़ को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ मतलब आपको बेशक ज़रूरत है, मैं वही चीज़ को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइट टाइटल भी आप चूज़ मतलब एडिट कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब से भी बैठा सकते हैं, और टैगलाइन भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वो वर्डप्रेस एड्रेस URL, साइट एड्रेस URL, देखिएगा इस ये आप आई मीन मेक श्योर दैट ये जो URL है, यही URL आपको यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका वर्डप्रेस साइट एरर शो कर देगा या फिर दूसरे साइट पे रिडायरेक्ट कर देने वाला है। ठीक है, तो एनीवेज, तो यहाँ पर और एक चीज़, मैं सीधा परमालिंक्स पे आ जाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली दे एंड में ऐसे ही मैं सिलेक्ट करने बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका ये जो प्लेन टेक्स्ट में है या फिर अदर्स ऑप्शन पे है, ठीक है, परमालिंक्स पे है, तो आप उसे डिसलेक्ट करके इस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको SEO के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, रीडिंग पे चलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर रीडिंग पे आपको क्या करना होगा, एक स्टैटिक पेज है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे थे गाइस कि यहाँ पर भी स्टैटिक पेज, होम पेज सेटिंग पे जाने पर यहाँ पर भी स्टैटिक पेज है। स्टैटिक पेज का मतलब यही है कि आपका जो ये जो थीम से एक अच्छा सा डिज़ाइन लेकर आ रहा है, तो आप उससे भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं ये डिज़ाइन हम लोगों को नहीं चाहिए, हम यहाँ पर सिर्फ अपना पोस्ट ही दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा योर लेटेस्ट पोस्ट, ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप बात आती है कि कितना सारा पोस्ट अपने होम पेज में शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी नंबर दे दिया कि 10 पोस्ट मेरा जो होम पेज है वहाँ पर मैं शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे कि यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना होगा। या तो इस डिस्कशन चीज़ को आप छेड़खानी मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पेज लेयर है ना, एक मतलब हर एक थीम से हर एक थीम पे नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई मतलब कुछ ऐसा थीम्स है जहाँ पर उन लोग का खुद का कस्टमाइजेशन करने के लिए वो लोग दे देता है, तो जैसे कि आप पेज लेयर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा, हमारा जो फर्स्ट सीरीज़ है कि वो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से डैशबोर्ड का जो फंक्शनलिटी है या फिर कौन सा मेनू का या फिर कौन सा सेक्शन का क्या काम है, आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सो गुड बाय एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपना फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।